अस्सलाम वालेकुम। हम लोगों ने डिवाइड एंड कंकर का ओवरव्यू किया था और उसके साथ हमने स्लाइटली मर्ज सॉर्ट के बारे में जो है वो स्टडी किया था। अच्छा, मर्ज सॉर्ट से रिलेटेड ये जो एग्जांपल है इसी को मैं अब समझाते हुए इस कोड को समझाऊंगी। एक्चुअली आपके पास कोड के दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा जो है, हम लोगों को पता है कि डिवाइड और जो कंकर है वो स्ट्रेटजी के अंदर हमारे पास पहला हिस्सा डिवाइड का है, फिर कंकर का है, फिर मर्ज का है। अच्छा, अब इसके लिए ना हम लोग अब इसका एल्गो कैसे लिखेंगे, डिज़ाइन कैसे करेंगे मर्ज सॉर्ट का। तो सबसे पहले हम लोग डिवीजन के लिए लिखेंगे इसको, इस एल्गोरिदम को हम मेन पार्ट ऑफ एल्गोरिदम की सूरत में डिज़ाइन करेंगे और वो ये लिखा हुआ है। इसके बाद हमारे पास है कंकर और मर्जिंग। ठीक है, कंकर और मर्जिंग के लिए हम लोग एक और जो है पार्ट ऑफ एल्गोरिदम जो है वो डिज़ाइन करेंगे और उसका नाम है मर्ज। ठीक है, तो अब ये तीनों पोर्शन हमारे इस तरह से कवर होंगे डिवाइड एंड कंकर स्ट्रेटजी के, किसके लिए, मर्ज एंड सॉर्ट के लिए। ठीक है, अब ये किस तरह से काम करेगा इसको देखने के लिए मैं आप लोगों को यहाँ पे समझाती हूँ। सबसे पहले जो मर्ज सॉर्ट का फंक्शन हम लिखेंगे इस एल्गोरिदम को डिज़ाइन करने के लिए, उसमें सबसे पहले एक एरे आपने डिफाइन करनी है। तो वो एरे आपकी ये है, यहाँ पे ये डिफाइन की हुई है और इसका नाम फ़र्ज़ करें हमने रख दिया एरे ए। ठीक है, अब इसका जो स्टार्टिंग एलिमेंट है उसका उसको आपने कहा कि ये क्या है, ये पी है। ठीक है, और जो एंडिंग एलिमेंट है उसको आपने कहा ये आर है। तो आपने ये वेरिएबल्स इनिशियलाइज कर दिए, ये बेसिक वेरिएबल्स थे और इन वेरिएबल्स के साथ आपने एरे को ये फंक्शन जो मर्ज सॉर्ट का है उसको कर दिया इनिशियलाइज़। उसके बाद आपने कहा कि कंडीशन लिखो और उस कंडीशन में चेक करो कि ऐसा तो नहीं है कि एरे में कोई वैल्यू ही ना हो। तो हमें ये देखना है कि एरे का स्टार्टिंग वैल्यू जो है उसके एंडिंग वैल्यू से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। अगर तो ऐसा है तो फिर क्या करो, फिर इसका मतलब है कि एरे के अंदर कोई वैल्यू एग्जिस्ट करती हैं, तो उन वैल्यूज़ को हमने दो हिस्सों में तकसीम करना है। तो वो करने के लिए अब हमें इसका मिड पॉइंट चाहिए होगा। तो मिड पॉइंट लेने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो पहली वैल्यू है और जो आखिरी वैल्यू है उसको जमा करेंगे और जमा करके डिवाइड कर देंगे दो पे। तो उससे जो हमारे पास इंडेक्स आएगा वो हम किसे असाइन कर देंगे, क्यू को। इसका मतलब है कि आप लोगों के पास जो डिवीजन एलिमेंट आया वो यहाँ पे आया क्यू। ठीक है, तो आपका काम क्या था डिवाइड प्रोसेस में, डिवाइड एंड कंकर स्ट्रैटेजी में, कि आपको जो एरे गिवन हो उसको आपने दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है पहले। सबसे पहला स्टेप डिवीजन। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी के लिए आपने क्या किया, आपने सबसे पहले चेक किया कि क्या एरे एम्प्टी तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि एरे में सिर्फ सिंगल वैल्यू हो या एरे जो है वो एम्प्टी हो। तो उसके लिए कंडीशन आपने डिज़ाइन कर ली पी लेस देन आर की। तो अगर ये सेटिस्फाई कर जाती है तो फिर अब आपने क्या करना है, इसका मतलब है अगर वो सेटिस्फाई कर गई है तो एरे के अंदर वैल्यूज़ मौजूद हैं। अब आप उनको दो हिस्सों में तकसीम करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मिडल वैल्यू जो है वो चूज़ करनी है। तो आपने पी प्लस आर करके किया, क्यू को असाइन कर दी वैल्यू। तो इधर अगर हम लोग विजुअली देखना चाहें तो 4 जो है वो हमने क्यू को असाइन कर दी। अब हम लोगों के दो हिस्से बन गए। अब इन दो हिस्सों पे हमें अगेन हमने क्या कहा था कि जब हम अपने सॉल्यूशन को डिवाइड कर लेते हैं हमें उसको फर्दर डिवाइड करना पड़ता है। और ये डिवीजन हम तब तक करते रहते हैं जब तक हम लोग सिंगल ऑब्जेक्ट तक नहीं चले जाते कि मज़ीद डिवीजन जो है वो हमारे लिए पॉसिबल ही ना रहे। तो अब इसके लिए इस एरे को हमें दो हिस्सों में तकसीम करना है। तो पहली चीज़ यहाँ तक तो आपको समझ आ गई। अब दूसरे हिस्से को तकसीम करने के लिए दोबारा से हमें ये वाला जो फंक्शन है इसको कॉल करना है। यहाँ तक जो फंक्शन है इसको कॉल करना है। अब इसको कॉल कैसे करना है, हमने लिखा मर्ज सॉर्ट, वही फंक्शन लिखा लेकिन उसके एट्रीब्यूट्स इस दफ़ा चेंज होंगे। पहले आप इसे अप्लाई करेंगे ए पी क्यू एरे के फर्स्ट हिस्से पे। ठीक है, तो आप लोगों का एरे ए है, स्टार्टिंग पॉइंट पी, एंडिंग पॉइंट क्यू। उसके बाद आप दोबारा इसी फंक्शन को कॉल करेंगे और फिर इसी इसके अंदर वही एरे होगा लेकिन इसका इंडेक्स आप कहाँ से स्टार्ट करें, q+1। तो ये q वैल्यू है, अब हमें यहाँ से लेके r तक स्टडी करना है। तो ये जो वैल्यू है ये 1 जो है ये है यहाँ पे q+1। ठीक है, तो यहाँ से आर तक की जो वैल्यूज है यानी कि 1 से 0 तक, उसके ऊपर अब आप मर्ज सॉर्ट अगेन अप्लाई करें। मर्ज सॉर्ट अप्लाई करें मतलब अब आप इस हिस्से को, ये जो आपका ये वाला हिस्सा है, इसको मजीद दो हिस्सों में डिवाइड करें और इसके ऊपर जब फंक्शन कॉल होगा तो ये अगेन फिर दो हिस्सों में डिवाइड होगा। ठीक है, और यही वाले एट्रीब्यूट्स दोबारा दोबारा अगेन अगेन इम्प्लीमेंट होते जाएंगे। इसी को हम कहते हैं रिकर्जन, यानी कि फंक्शन अपने आप को खुद कॉल कर रहा है। ठीक है, दिस इज नाउन एज रिकर्जन। अब इसके अंदर ये डिवीजन हो रही है। अच्छा, अब ये पूरे का पूरा तब तक चलता रहेगा जब तक हमारी ये कंडीशन जो है ये
फॉल्स नहीं हो जाती। अच्छा, फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है एट द एंड क्या होगा, अब जी आप इसको क्या करें, अब आपको मर्ज करें, इसको कंकर करने के बाद मर्जिंग करते जाएं। अब कंकर और मर्जिंग के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हमें पूरे एरे के ऊपर ये इम्प्लीमेंट करना है, तो हम तमाम एट्रीब्यूट्स को इसके अंदर कॉल कर लेंगे। अब ये होगा कैसे, इसको देखने के लिए आप लोगों को अब नेक्स्ट जो है वो मैं लेके चलती हूँ, जो नेक्स्ट पीस ऑफ कोड था जो हमने देखा था, उसको देखते हैं कि वो किस तरह से काम करता है। और फिर हम इसके बाद रिकर्जन का जो कॉन्सेप्ट है उसको देखेंगे। ये यहाँ पे आ जाएं जी। अब यहाँ पे मर्ज एरे ए पी क्यू आर, ये वही फंक्शन है जो वहाँ कॉल हो रहा है। तो इसके अंदर मैंने आपको कल समझाया था कि जैसे हमारे पास एक हम लोगों ने एरे लिया था और हमारे पास वो एरे ए के नेम से था और उसके अंदर हमने वैल्यूज़ रखी हुई थी, तो इसी तरह से हम एक बी फैक्टिशियस के नेम से ले लेंगे। तो जैसे उस एरे में हमारे पास स्टार्टिंग और एंडिंग पी और आर था, इसी तरह हमने बी के अंदर भी पी और आर ले लिया है, ठीक है। और फिर हम लोगों ने पी के लिए एक इंडेक्स जो है फिक्टिशियस लिया के और उसकी वैल्यू असाइन कर दी आई को। इसी तरह क्यू प्लस वैल्यू की हमने जो है वो जे को दे दी। अब हम लोग ये देखेंगे कि क्या आई जो है वो लेस देन इक्वल टू क्यू है। अब आई जो है, आई के अंदर फर्ज कर लें आपकी पहली वैल्यू है, यानी कि इस तरफ से वैल्यू है, और उस वैल्यू को यहाँ पे हमारे पास क्यू था, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्यू प्लस वन था, और यहाँ पे हमारे पास क्या था, आर था, ठीक है, लास्ट वैल्यू थी। तो अब कंडीशन को समझें कि आई को हम चेक कर रहे हैं कि वो लेस देन इक्वल टू क्यू है, ठीक है, इस एरिया को स्टडी कर रहे हैं आप। एंड जे जो है उसको लेस देन इक्वल टू आर होना चाहिए। अब जे क्या है, जे क्यू प्लस वन है फिक्टिशियस उसके अंदर, और पी क्या है, वो आई है। तो आई और जे को हमने चेक किया, अगर तो ये दोनों छोटे हैं, यानी कि आपके पास ऐसी वैल्यूज़ हैं जिनको आपने डिवाइड किया, आपने चेक कर लिया, तो आपने क्या करना है कि ए आई, जो आई इंडेक्स है जो वेरिएबल का, और जो ए जे है, जे इंडेक्स है, उसको चेक करें, ठीक है, कि आई लेस देन जे है। अगर है तो क्या करें कि आई की वैल्यू जो है वो किस में स्टोर करवा दें, बी में, यानी कि आई इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो बी में रख दें। एल्स क्या करें, जो जे की वैल्यू है वो स्टोर करवाएं। यानी कि यहाँ पे आप लोग अब क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आप स्वैपिंग कर रहे हैं वैल्यूज़ की फॉर सॉर्टिंग। और इसी तरह से आई को दोबारा चेक करें कि आई जो है वो लेस देन इक्वल टू क्यू है, अगर तो आई प्लस प्लस इंक्रीमेंट कर दें ताकि अब नेक्स्ट वैल्यू को चेक किया जाए। इसी तरह से जे लेस देन इक्वल टू आर है तो फिर उसके अंदर इंक्रीमेंट कर दिया जाए। तो इसी तरह से ये सारा काम कहाँ तक किया जाए, पी टू आर तक। और सारा काम करने के बाद जब सारी मर्जिंग इम्प्लीमेंट हो जाए और वो बी आई में स्टोर हो जाए, तो फिर उस बी आई को कहाँ पे पेस्ट कर दो, ए आई के अंदर। तो उसके बाद आपके पास रिजल्ट के तौर पे क्या आएगा, रिजल्ट के तौर पे आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, ये वाली पूरी सॉर्टेड फॉर्म में आएगी। लाइक कैसे, नीचे यहाँ पे शो हुआ होगा, ये देखें यहाँ पे, ठीक है, तो ये बैक रिवर्स आ जाएगा। तो इस तरह से ये कोड जो है ये काम करता है, यानी कि आपको एक एरे को स्वैप करने के लिए उसके उसके अंदर आपको एक हेल्पिंग एरे की ज़रूरत पड़ी जिसको हमने बी कहा। और जिस तरह से हमने ए एरे के लिए इंडेक्सिंग की थी, इस तरह से बी के लिए हमने इंडेक्सिंग की। फिर हमने कंडीशंस लगाई, दोनों पोर्शंस को चेक किया, फिर हर वैल्यू को दूसरी वैल्यू के साथ हम लोग जो है वो कंपेयर करते गए, स्वैप करते गए, और फिर उसे बी में स्टोर करते गए। और फिर एंड पे जाके हम लोगों ने ये सारी मर्जिंग अप्लाई कर दी। और फिर इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, जिस एरे में हमने फिक्टिशियस एरे में अपनी वैल्यूज़ को स्टोर करवाया था, उनको हमने उठा के कॉपी कर दिया इसमें, तो हमारे पास एक सॉर्टेड लिस्ट एज अ रिज़ल्ट हमें मिल गई। तो होपफुली यहाँ तक इस कोड की समझ आ गई होगी, और जिनको नहीं आई वो इसको प्रैक्टिस करें, ड्राई रन करके देखें तो आप लोगों को पता चल जाएगा।